चलिए तो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक और वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आज हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्लियर करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, कई जगहों से रिलेटेड रहता है तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले आपने देखा पोलर फॉर्म में वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गया था, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। फिर से इसी बात को लेकर आता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी हो तो सिद्ध कीजिए कि असमीका u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम चालू करते हैं यहाँ पर कि दिया क्या गया है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। दिया गया है, इस प्रकार से आप लीजिएगा। दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी। फिर आप यहाँ पर एक फार्मूला लिखिएगा कि वी नो दैट। ये आप लोग फार्मूला पढ़े नहीं है, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे तो मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। ये इस फार्मूले के यूज से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x क्यूब प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3x इंटू आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आई वी। ऐसा लिख लीजिएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने आएंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यूब के साथ i आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आप पढ़े हुए हैं, प्लस 3x स्क्वायर वाई, उसके साथ i आ जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आई वी हो जाएगा। यहाँ तक आ जाएगा आपके पास। फिर आप रियल पार्ट को पास पास लिख लीजिएगा, इमेजनरी पार्ट को पास पास लिख लीजिएगा। x वाई का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है जिसमें नहीं है i, और जिसमें i है उसको, तो ये हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इस प्रकार से u प्लस आई वी। इसके बाद आप कंपेयर करा दीजिएगा। वास्तविक व अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर आपको ऐसा लिखना है, वास्तविक व अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर। वास्तविक व अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर। जब आप वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू आ गया हमारे पास x क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर, और v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इस प्रकार से आ जाएगा। u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। u और y की वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको लाकर हमको इस पोर्शन में रखना है, इसके क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड। अब आइएगा आप क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना बोला गया हमारे पास, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड बोला गया है u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। तो यहाँ पर u और v का वैल्यू यहाँ से रखने पर, u और v की जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ से रख दीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन x। सिमिलरली यहाँ पर v की जगह पे वैल्यू रख दीजिए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी बचेगा, y कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। इस y से ये y काट दीजिए, इस x से ये x काट दीजिए। अब आपके पास जो भी हुआ ब्रैकेट खोल के ओपन करके लिख लीजिए। तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 को कॉमन निकाल लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे और प्रूव करेंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाना होगा।
ओके, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है शिक्षकों के द्वारा। यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, तब मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा होल का मॉड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमको बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का होल का कॉन्जुगेट या मॉडुलस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको चालू करते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। वीडियो बोलता हूँ, क्वेश्चन लेकर आते हैं। यदि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, तब मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा होल का मॉड का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं इसको हल के लिए। आते हैं यहाँ पर, दिया गया है, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, दिया गया है मॉडुलस ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग करने पर मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। बट वी नो दैट कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ बीटा, बीटा इंटू मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ बीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा यहाँ से 1। अब हम आते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आ जाते हैं। अब हमको निकालना क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला अपन ने पढ़ा है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस उनके अलग अलग मॉडुलस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर 1 की जगह हम यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ पर बीटा कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा का कॉन्जुगेट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग गया, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। इस फार्मूले से ये यहाँ पर ऐसा हो गया। अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। यहाँ तक आ जाएंगे अपन। यहाँ तक आने के बाद अब आप सोचिए कि अब आप क्या कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ तक आ गए अपन। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट वो बराबर होता है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ये एक फार्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले से अपन इसको बीटा माइनस अल्फा अपॉन इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल का कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फा होल का कॉन्जुगेट। अगर हम ऐसा लिख दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आपने एक फार्मूला और पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ Z जो होता है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z के कॉन्जुगेट की। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा के इक्वल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय दिस फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फार्मूलों का यूज़ होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a इक्वल टू आई इंटू कॉट थीटा बाई 2 होगा। चलिए चालू करते हैं अपन यहाँ पर इसको बनाने के लिए।
हल लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन किया गया उसको लिख लीजिए। दिया गया है, गिवन है a इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड को लेकर राइट हैंड लाना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। 1 प्लस a की जगह हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये रहेगा इसकी जगह पर, और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस प्रकार से आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर फार्मूला पुटअप कर दीजिए। 3 फार्मूले लगेंगे यहाँ पर। 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला सब मल्टीपल एंगल में लिख दीजिएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूले अगर हम यहाँ पर लगा दें, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, इसको देखिए आपके हिसाब से कैसा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हमको एंगल को हाफ में ले जाना है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दिए। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आई, ये हो जाएगा हमारे पास होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा माइनस साइन के साथ। यहाँ पर 2 टाइम्स फिर से वही चीज़ आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इंटू आई। इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकला हमारे पास 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा बाई 2। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई 2 यहाँ पर बचेगा। इस वाले में क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2, आई के साथ कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमसे कैंसिल आउट हो गया, कॉस बटे साइन हो गया कॉट, जो हमको चाहिए था। तो इस पूरे को हमको क्या बताना है, ये पूरा का पूरा आई होना चाहिए, ये पूरा का पूरा आई होना चाहिए। ठीक है, हम चालू करते हैं यहाँ पर इसको बनाने के लिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कॉट ऑफ थीटा बाई 2, और जो हमारे पास लिखा हुआ है इस पे अपन काम करना चालू करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, हमारे पास है साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आई से, आई बाई आई इंटू कर दिए। तो यहाँ पर ये आई अपन बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा आई कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ये वाला आई अपन ने बाहर ले लिया, तो इसके साथ हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये हमारा था। नीचे वाले में हमने मल्टीप्लाई किया आई से, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस ये थीटा बाई 2 हो गया प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई 2। इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास, और ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई कॉट थीटा बाई 2, दिस इज राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, समीकरण मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x के शून्येतर पूर्णांक, इसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है नॉन जीरो इंटीजर, मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। नॉन जीरो, ऐसे पूर्णांक जो शून्य ना हो, ऐसे पूर्णांक जो शून्य ना हो, उन मूलों की संख्या हमको बताना है। शून्य तो
शून्य उत्तर होगा, लेकिन वो हमको नहीं देना है, शून्य का उत्तर नहीं देना है। शून्य को छोड़कर बाकी कौन से पूर्णांक है उसको हमको बताना है। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं हल। यहाँ पर दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा। दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास? यहाँ पर दिया है 1 माइनस आई होल टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा अपन कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, होल टू द पावर x 2 टू द पावर x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर √2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। √2 को हम लोग 2 टू द पावर x बाई 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर x। कंपेयर कराएंगे बोथ साइड, तुलना करने पर कंपेयरिंग कराएं तो ये हो जाएगा x बाई 2 इक्वल टू x। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू हो गया 2x। देयरफॉर 2x माइनस x इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आ गया। 0 को छोड़कर कोई और वैल्यू आ रही है क्या? तो 0 को छोड़कर कोई और वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हमें x के अलावा, x इक्वल टू 0 के अलावा हल चाहिए, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। हमें x इक्वल टू 0 के अलावा हल चाहिए, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ऐसे हमारे पास प्रश्न बनेगा। ओके, ये हमारा कहने का मतलब है, इस प्रकार से। चलिए अब हम आपके पास एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं। थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए जबकि 3 प्लस 2i साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा मात्र वास्तविक है। दिया गया है कि ये जो समृद्ध संख्या है ये एक वास्तविक संख्या हो। अगर ये वास्तविक संख्या हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पर चालू करते हैं प्रश्न। हल में आ जाइए। दिया गया है समृद्ध संख्या, लिख लीजिएगा। दी गई समृद्ध संख्या, दी गई समृद्ध संख्या क्या दिया गया हमारे पास? हमारे पास दिया गया है 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। यूलर एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बोला था कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो हम इसको राशनलाइज कर देंगे यहाँ पर। तो 3 प्लस 2i इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इंटू यहाँ पर कर दीजिएगा इसका राशनलाइजेशन। तो 1 प्लस 2i इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2i इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, राशनलाइज कर दीजिएगा। राशनलाइज करने पर ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास ऊपर में, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमारे पास जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 और ये 6 प्लस 2 हो गया 8, और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 2 8i इंटू साइन थीटा अपॉन होल अपॉन, इस पूरे के अपॉन हमारे पास लिखा है 1 प्लस 4i स्क्वायर माइनस 1 होता है। अपन जानते हैं आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने ये बोला है
कि ये पूरा का पूरा एक वास्तविक संख्या है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दी गई सम्मिश्र संख्या वास्तविक है, दी गई सम्मिश्र संख्या वास्तविक है। प्रश्न में दिया गया है दी गई सम्मिश्र संख्या वास्तविक है। ये वास्तविक कब होगी? जब उसका काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, जब उसका काल्पनिक भाग शून्य हो जाए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः हमारे पास 8/sin थीटा बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको अब थीटा का वास्तविक मान निकालना है, तो ये क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आया 8sin थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास आ गया sin थीटा इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होता है देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाई हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बाई हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस प्रकार से हम बनाएंगे इसको। ओके, चलिए अब हम आपके सामने एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। यदि a + ib इक्वल टू x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, तब सिद्ध करो कि a² + b² इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमको? हमको दिया गया है a + ib इक्वल टू x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। इस ऊपर वाले का होल स्क्वायर अपन खोल देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a + ib इज इक्वल टू x² + i² + 2ix अपॉन 2x² + 1। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो i² का वैल्यू डाल देते हैं, तो x² - 1, i² का वैल्यू होता है -1 प्लस 2xi अपॉन, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x² + 1। यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x² + 1। दिस इज a + ib। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमको ऐसा मिल जाएगा a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना। देयरफॉर a - ib कितना हो जाएगा? a - ib। देयरफॉर a - ib भी सेम होगा x² - 1 अपॉन 2x² + 1 माइनस i के साथ 2x अपॉन 2x² + 1। सेम चीज़ ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इन दोनों का अगर हम इंटू कर दें, इसको अपन ऐसा लिख दें। अब ऐसा किया जाए कि a + ib इंटू a - ib। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा? तो हमारे पास हो जाएगा इन दोनों का इंटू x² - 1 अपॉन 2x²। इसको नीचे लाइन पे ले लेता हूँ मैं, काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया x² - 1 अपॉन 2x² + 1 प्लस i के साथ 2x अपॉन 2x² + 1 एक ब्रैकेट में रहेगा, और इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी रहेगी x² - 1 अपॉन 2x² + 1 माइनस i के साथ 2x अपॉन 2x² + 1। ये हो गया a + b और a - b, तो हमारे पास हो गया x² - 1। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम तो सेम है, ऊपर वाला ही बदल रहा है, तो a² माइनस i² इंटू 4x² अपॉन ये हो जाएगा 2x² + 1, 2x² + 1। एक बार यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पर आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, 2x² + 1। अब इसको ऊपर वाले का ब्रैकेट ओपन कर देंगे हमारे पास, तो x⁴ + 1 माइनस 2x² प्लस i² - 1, तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं, सॉरी, इसको अपन लिख सकते हैं 2x² + 1 का होल स्क्वायर।
इसको अपन क्लियर करते हैं तो ये हो गया x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड प्रूफ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर हम डिस्कस करना चाह रहे थे।